तो हो सके तो शेयर कर देना भाई, और शायरी सुनना, शायरी बड़ी ही प्यारी होने वाली है, शेयर जरूर कर देना। कि वादे पक्के थे बेशक उम्र मेरी कच्ची थी, मैं किस्मत से हार गया वरना मोहब्बत मेरी भी सच्ची थी। कभी कभी आसमान की तरफ देखता हूँ, क्या रिश्ता हमारा था, तू चांद सी चमकती रही, मैं आज भी एक टूटता तारा था। और जिस दिन हुई तुम्हारी शादी उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, तुम्हारा जुड़ा नया रिश्ता पर मेरा तो मौत से समझौता हुआ था। इधर दिल टूट रहे थे, उधर लोग मजा लूट रहे थे, जो पकड़े थे हाथ वो हाथ छूट रहे थे। तेरी सहनाइयों ने मुझे बर्बाद तो किसी को आबाद किया था, लोग औरों की मोहब्बत को बड़े हक से लूट रहे थे। हाथ में तलवार सर पे सहरा, जैसे कहीं का कोई राजा लग रहा था, और ये तेरी ही बारात मुझे मेरा जनाजा लग रहा था। जो ले गया मेरा दिल निकाल कर वो कैसा दिल वाला है, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने तुझे मांगा नहीं। जिसे मिल गया तू बिना मांगे, सोच यार वो कितना किस्मत वाला है। और मेरी आखिरी गुजारिश है सबसे कि किसी भी कीमत पर अपनी मोहब्बत को यूं बेचा नहीं जाता, और कोई इन बारातियों को रोको यार, किसी के जनाजे पर यूं नाचा नहीं जाता। कि चलो तुमको एक अधूरी कहानी सुनाता हूँ, इसमें बेवफा नहीं वफादार रानी बताता हूँ। ऐसा नहीं होता कि हर बार लड़कियां ही धोखा देती हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी होती है। ऐसे प्यार में जुदा लोग नहीं होते हैं, मजबूरी के कारण उनके बीच में दूरी होती है। एक बार की बात है कि एक लड़की एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसको देखकर ही जीती मरती है। और फिर लड़का भी उससे प्यार करने लगता है, उसको देखकर जीने मरने लगता है। फिर लड़के का अचानक मन भर जाता है और उस लड़की से कुछ चार बातें कर जाता है और कहता है कि बाबू मैं तुमको देखकर जी रहा हूँ, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ इजहार करता हूँ मगर सच्चा प्यार नहीं करता। मैं कर रहा था तुमसे टाइम पास, अब तुम आगे कुछ कहना चाहोगी? अरे जाओ तुम भी खुश रहना, मैं भी खुश रहूंगा, किसी और के साथ रहना चाहोगी? लड़की कहती है कि मैंने तो सच्चा प्यार किया तो मैं अपनी वफा निभाऊंगी। लड़की कहती है मैंने तो सच्चा प्यार किया तो मैं अपनी वफा निभाऊंगी, और तुम अगर आज मुझे छोड़कर चले गए तो मैं आज रात को ही मर जाऊंगी। तो फिर लड़का कहता है तुम मरो या जियो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करता हूँ किसी और से प्यार, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर इतनी बात कहने के बाद लड़का चला जाता है और लड़की सचमुच मर जाती है। फिर सुबह होता है तो लड़के को लड़की की याद आती है, बोलता है एक बार फोन करके पूछते हैं। फोन करता है तो फिर लड़की के घर वाले फोन उठाते हैं, बोलते हैं कौन भाई, ये लड़की का निधन हो गया है। तो दोस्तों एक बहन का डीएम आया है, और डीएम में क्या लिखा है ये मैं आपको शायरी में समझाऊंगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और मैं दुआ करता हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। कि तेरे सारे वादे झूठे थे, झूठा तेरा प्यार निकला, और शादी से पहले घरवाली कहने वाला वो झूठा मेरा यार निकला। लड़का कि प्यार तो मेरा सच्चा था, पर मैं अपने प्यार के लिए लड़ ना पाया, और मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया, मैं तुझसे ब्याह कर ना पाया। लड़की कि बड़ी ही आसानी से तूने इस गलती को अंजाम दे दिया, और अपने फरेब को मजबूरी का नाम दे दिया। लड़का कि हमारा रिश्ता तो टूट था, हमारे रिश्ते की तो बात अलग थी, और हम एक दूसरे के इसलिए ना हो पाए क्योंकि हम दोनों की जात अलग थी। लड़की कि बहुत रिश्ते हैं इस दुनिया में अलग कास्ट वाले भी, एक रिश्ता हमारा भी हो जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, और तूने कोशिश ही नहीं की मुझे पाने की, नहीं तो रिश्ता तो हमारा भी जुड़ जाता। लड़का कि तुझे जो समझना है समझ, पर आज के बाद मुझे याद मत करना, और इस नंबर पर मेरी मंगेतर का कॉल आता है, कॉल वेटिंग पे आई तो उसे शक होगा, तो इसलिए आज के बाद मुझे कॉल मत करना। लड़की जो तेरे दिल में था वो बात तेरी जुबान पर आ गई, और तूने मुझसे कितना प्यार किया था ये बात तेरी सारी सच्चाई बता गई। तुझे क्या बताऊं तुझसे दूर होकर दिल में कितना दर्द सा होता है, और जब भी तेरी याद आती है तो दिल फूट फूट कर रोता है। और मैंने कैसे इंसान से प्यार किया था ये बात सोचकर मलाल तो करूंगी, भूल जाऊंगी तेरी सारी यादें, पर तुझे प्यार तो करूंगी। तेरा नंबर हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहेगा, पर तू किसी और का है ये बात सोचकर तुझे कभी कॉल ना करूंगी। कि मेरे भाई तुमको गांव की मोहब्बत की कहानी सुनाता हूँ, इसमें वफादार नहीं बेवफा रानी बताता हूँ। भाई गांव की मोहब्बत होती तो कुछ लड़का कह नहीं पाता है, उस लड़की के बिना रह नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे उनकी मोहब्बत बढ़ती जाती है, वो लड़की भी वो लड़का भी एक दूसरे पे मरते जाते हैं। फिर करते हैं 7 जन्म के वादे, मगर वो वादे पूरे नहीं होते। गांव की मोहब्बत होती है इसीलिए उनके इरादे पूरे नहीं होते, और हो जाती है धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद लड़की की शादी। फिर लड़का बहुत रोता है, हाँ उसे याद करता है, फिर कमरे में जाके रोता है। नींद नहीं आती रातों को, थोड़ा बहुत दिन में सोता है, और लोग कहते हैं कि पागल हो गया है, इसको कुछ समझाओ, मगर लड़का अपने हिसाब से रोता रहता है, रोता रहता है। याद करता है लड़की को,
तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों उसे लोग समझाने आ जाते हैं। कहते हैं कि वो दूसरे की थी तो चली गई है, अब तुझे कोई और मिल जाएगी, तेरे भी गमले की बगिया खिल जाएगी। लेकिन कहता नहीं, मैंने सच्ची मोहब्बत की है तो मुझे वही चाहिए। कहता है सच्ची मोहब्बत की है तो मुझे वही चाहिए, वरना मुझे 4 कांधों पे ले जाओ, मुझे मौत चाहिए। वो तो डोली में सजकर चली गई है, मुझे भी अर्थी पर ले जाओ। कि वो तो डोली में सजकर चली गई है, मुझे भी अर्थी पर ले जाओ मेरे। ये कहानी है एक लड़के और लड़की की। लड़की की शादी हो गई है और लड़की शादी के बाद लड़के से बात कर रही है। और क्या बात कर रही है ये शायरी में सुनिएगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। के बीच में ही फंस कर रहेगी, एक तरफ कुआ तो दूसरे तरफ खाई है, और कोई एक जगह बता दे जिस जगह पे तूने मुझे ना आजमाई है। आकर देख तू मेरी जगह, मैंने कैसे इस घर को संभाल रखा है। मैं हुई अपने घर की इज्जत खातिर मजबूर, और तू मुझे जमाने में बेवफा कहता है। बस कोई ऐसी जगह बता दे जहाँ तूने मुझे आजमाई नहीं, और कोई ऐसी राज की बात हो जो मैंने तुझे बताई नहीं। बस मांग में सिंदूर किसी और का है, क्या दिल से मैं तेरी लुगाई नहीं। हर जगह बदनाम करता है, तू मुझे बर्बाद करके मानेगा। मेरे बसे बसाए घर को तू जाड़ के मानेगा। घर वालों ने इज्जत की पगड़ी बांध दी, क्या करूँ मैं तेरे साथ आ भी तो नहीं सकती, और वो भी मुझे ब्याह कर लाया है, मैं उसे किसी चीज से मना भी तो नहीं कर सकती। लड़का कि पहले ही चुन लेती जब तुझे घर वालों का साथ चुनना था, और तुझे बेवफा कैसे न कहूँ जब तुझे सपनों का राजा किसी और को चुनना था। पता है तू किसी और की है, पर इज्जत बेइज्जती के चक्कर में मुझे क्यों कंफ्यूज करते हो। और तुझे हवा लगती, मुझे उससे भी दिक्कत थी। सोच मेरा क्या होता होगा जब तुम दोनों एक बिस्तर को यूज करते हो। ये कहानी है एक लड़के और लड़की की। लड़की की शादी हो गई है और लड़की शादी के बाद लड़के से बात कर रही है। और क्या बात कर रही है ये शायरी में सुनिएगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। के बीच में ही फंस कर रहेगी, एक तरफ कुआ तो दूसरे तरफ खाई है, और कोई एक जगह बता दे जिस जगह पे तूने मुझे ना आजमाई है। ये शायरी का पार्ट 2 है, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो मेरी प्रोफाइल में जाके पार्ट 1 देखे, तभी आपको समझ आएगा शायरी कैसी है। और शायरी जरा गौर से सुनिएगा। अब लड़का लड़की से कहता है कि जैसे तुमने मुझे तोड़ा है, ऐसे तो कोई आईने को भी नहीं तोड़ता, और मैंने तो तुझे खुदा माना था, और सुना है खुदा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। और सुना है तूने अपनी शादी में सबको बुलाया था, अपनी पसंद का लहंगा भी पाया था, और ये कैसी मौत दी तूने मुझे, मेरे ही जनाजे पर मैं नहीं आया था। मैं अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देखना चाहता था, जहाँ भस्म करती तुम मेरे प्यार को, मैं वो तेरे फिरों की अग्नि देखना चाहता था। और चलो हो गई हो अब किसी और की, तो उसका घर भी खुशहाल रखना, सारी जिंदगी भर साथ निभाना उसका, और अपना भी ख्याल रखना। और तुम्हारी यादें मुझे पल पल मारेंगी, कैसे तुम्हें भुलाऊं कोई दवा ही बता दो, और मैं तुम्हारे बिन वैसे भी जी नहीं पाऊंगा। चलो एक काम करो, आकर मेरा गला दबा दो। गांव के अधूरे प्यार का पार्ट 2 है दोस्तों, तो जरा गौर से सुनिएगा। उसकी मौत की खबर से लड़का बहुत शर्मिंदा था, और लड़की ने तो जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, पर लड़का भी जिंदा था। लड़के का प्यार तो मर चुका था, अब वो भी अपनी जान देने की सोचता है, और जहाँ उसकी प्रेमिका की चिता जल रही थी, वो भी उस चिता में अपनी जान देने की सोचता है। अब लड़के के घर वाले लड़के को घर में बंद कर देते हैं, कहीं कर न दे वो कुछ अपशगुन, इसीलिए वो उसको रिश्तेदारी में भेज देते हैं। लड़का पागल सा हो चुका था, वो अपने प्यार को बस मुकम्मल करना चाहता था, और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बस वो मरना चाहता था। लड़का कहता है कि मेरी जान कोई नहीं रोक सकता हमें एक होने से, अब मैं अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने जा रहा हूँ, और हम जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि मैं अब तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कह के अब लड़का कहीं से जहर उठा लाता है, और दरवाजा बंद करके उस जहर को खा लेता है। लड़का जहर तो खा लेता है, पर उसके घर वाले जल्दी ही उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं, और उसे जहर खाए हुए इतना वक्त नहीं हुआ था, जिस वजह से डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। अपने आप को जिंदा देखकर लड़का बहुत दुखी होता है, और उसे उसकी मोहब्बत याद आती है, और वो चीख चीख कर रोता है। जिस इंसान की सबसे कीमती चीज उससे छिन गई हो, वो कभी खाता पीता नहीं, और जिसकी रूह मर चुकी हो अंदर से, वो बाहर से तो जिंदा नजर आएगा पर जीता नहीं। तो दोस्तों ये शायरी है गांव के प्यार की, और शायरी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और शायरी को पूरा जरूर सुनिएगा। कि जिसके साथ बचपन बिताया था, अचानक से वो बड़ी हो जाती है, और पहले तो एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत थी, अचानक से वो प्यारी हो जाती है। अब छत से इशारे होते हैं, और इशारों में ही बात होती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, और अब उन दोनों की मुलाकात होती है। लड़की कहती है कि मैंने पहली बार किसी से प्यार किया है, बीच राह में मुझे छोड़ मत देना, और मैंने पहली बार किसी पर विश्वास किया है, तो मेरे इस विश्वास को तोड़ मत देना। ये बात सुनकर लड़का भी खुश हो जाता है, और उसे भी लड़की से सच्चे वाला प्यार हो जाता है।
अब धीरे धीरे उन दोनों के किस्से पूरे गांव में फैल जाते हैं। अब लड़का लड़की एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं। इधर लड़का तड़पता है तो उधर लड़की भी बहुत तड़पती है। लड़का जाता है उसकी गली में तो उसके भाइयों से उसे बहुत मार पड़ती है। अब लड़के के घर वाले लड़के को घर ले आते हैं। उस लड़की को छोड़ दे, वो उसे बहुत समझाते हैं। लड़का उनकी एक नहीं मानता तो वो उसे बहुत मारते हैं और उन दोनों को जुदा करने के लिए वो उसे बाहर भेज देते हैं। लड़के के जाते ही लड़की को किसी और से प्यार हो जाता है और लड़का उसके साथ शादी करने के इरादों में ही रह जाता है। अब लड़का बहुत दिनों बाद अपने गांव वापस आता है और लड़की के बारे में ऐसी बात सुनकर वो वहीं का वहीं खड़ा खड़ा गिर जाता है। लड़का सोचता है, क्या ये वही लड़की है जो मुझसे प्यार करती थी, मेरे एक कहने पर खाना पीना तक छोड़ दिया करती थी। चल मुझे तो छोड़ दिया, अब बस किसी एक की ही होकर रहना और जा, मैं तेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा, बस तू खुश रहना।